Now we are going to discuss about our second law, that is law of definite proportion. And it is also known as constant proportion. Okay. Law of definite proportion, and it is also known as law of constant proportion. करेक्ट. ओके. तो ये लॉ हमें क्या बताता है, देखो. दिस लॉ टेल्स अस दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड always consists of the same elements combined together in a fixed, that is definite proportion by क्या, weight. Okay. A pure chemical compounds always consist of the same element combined together in a fixed or definite proportion by weight. चलो हम एग्जाम्पल लेंगे, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा. देखो. और फर्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड एग्जाम्पल ले लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, इट गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ये रिएक्शंस कैसे बनते हैं आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, ठीक है. इन ऑल दीज रिएक्शंस यू हैव टू सी दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन are in the ratio of 12 is to how much 32. अब इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 मीन्स 3:8. बाई वेट, ठीक है. तो इन रिएक्शंस को, जैसे हम कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन यहाँ कितना है 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 32. अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा 12:32. यहाँ पर अगर बात करो कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन 3 एंड कार्बन 1, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा. मतलब आप चाहे जितने भी, ये लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बताता है कि किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स कंबाइंड एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगे, ठीक है.